साथियों, आपने तो फर्जी यानी नकली नोट के बारे में देखा या सुना तो जरूर ही होगा। अब दोस्तों, मैं उन बच्चों की चूरन वाली नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन नोटों की बात कर रहा हूँ जिन्हें असली नोटों की मास्टर कॉपी कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों अवैध तरीके से बाजारों में यूज किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। भले ही ये नोट नकली हो, लेकिन पुलिस से छुपा कर धड़ल्ले से इसे यूज किया जाता है। अब आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर इन नकली नोटों को कैसे छापा जाता है और वो लोग कौन है जिनके द्वारा इन फर्जी नोटों को बनाया जाता है। तो साथियों, इसे जानने और समझने के लिए हमें भारत की राजधानी दिल्ली चलना होगा, जहां पर दो नवयुवक ग्राफिक डिजाइनर ने अपने अमीर होने की इच्छा में फर्जी नोटों का व्यापार ही शुरू कर डाला, जो अभी जेल की हवा खाकर चक्की पीस रहे हैं। और ये बात तब की है जब मोदी सरकार द्वारा 2016 में नोटबंदी की गई थी। तब इन दोनों ने अपने इस काम को अंजाम देने का सही समय समझा, जहाँ पर इन दोनों ने 500 और 2000 के नकली नोटों का कारोबार शुरू कर डाला, क्योंकि इनको यह बात अच्छे से पता चल चुकी थी कि बाजार में नई नोट आने से लोग इन नकली नोटों को नहीं पहचान पाएंगे। इसी चांस का फायदा उठाकर इन दोनों ने मात्र 1 से 2 महीनों के अंदर ही 7 से 8 लाख नकली नोट बनाकर बाजारों में फैला दिए। बाजार में इन नकली नोटों को कैसे फैलाना है इन्हें बखूबी मालूम था, जिसके लिए ये लोगों को पैसा उधार में देते थे। साथ ही छोटे मोटे दुकानों पर भी इन नकली नोटों का यूज करते थे ताकि इनकी चोरी पकड़ी ना जाए। लेकिन फिर भी ये लोग पुलिस के हाथ लगे गए, जिसके बाद इन लोगों ने अपने इस काले कारनामों का खुलासा किया। लेकिन अगर देखा जाए तो सभी अपराधी ऐसे नकली नोट बनाने वाले ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं होते हैं, बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप भी हो सकते हैं। जैसे कि ग्वालियर का रहने वाला ब्रजेश मौर्य और उसका भाई, जो अमीर होना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने फर्जी नोटों का व्यापार करने का सोचा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आखिर नकली नोट बनाया कैसे जाता है। जिसे जानने के लिए इन्होंने YouTube का सहारा लिया, जहां पर ब्रिजेश ने पूरे अच्छे तरीके से सीख लिया कि आखिर नकली नोटों को कैसे बनाया जाता है। साथियों, जहां पर लोग अच्छी से अच्छी चीजें सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं, लेकिन ब्रिजेश को जल्दी अमीर बनना था। इसीलिए ब्रिजेश को ये रास्ता सरल लगा, जिसे वो सीख कर वो अपने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इस नकली नोटों के कारोबार से आज तक पुलिस से कोई छुप नहीं पाया है। आपको बता दें, इन लोगों ने सिर्फ 5 महीनों में ही 8 लाख नोट छाप दिए। अपने इस गैर कानूनी धंधों में ज्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से ब्रिजेश ने एक किराए का मकान भी ले लिया, जहां वे नकली नोट का अपना कारोबार करते थे और नोटों को मार्केट में सप्लाई करते थे। अगर इनके मुनाफे की बात करें तो इन्हें 1 लाख नकली रुपए के बदले इन्हें 40,000 असली रुपए का फायदा मिलता था। अब आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर यह लोग नोटों को बनाते कैसे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह लोग आम पेपर का यूज नहीं करते थे, बल्कि एक स्पेशल पेपर का यूज करते थे, जो कि दोस्तों कुछ हद तक RBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर जैसा लगता था, जिसकी शुरुआत होती थी स्कैनिंग से, जहां ये कंप्यूटर से नोटों को स्कैन करके उस पेपर पर प्रिंट करते थे और वहीं दूसरी तरफ सफेद पेपर पर नकली वाटर मार्क भी लगाया जाता था। ये सब होने के बाद नोटों पर RBI जैसे हरे रंग की सिल्वर पट्टी भी लगाते थे। यह वही पट्टी है जो असली नोटों पर हमें दिखाई देती है, लेकिन यह असली पट्टी नहीं होती थी। वहीं कुछ लोग इस पट्टी को देखकर तय करते हैं कि यह नोट नकली है या असली। वैसे अगर प्रिंट की गई नोटों को अगर किसी आम इंसान को भी दे दिया जाए तो वो ये जान जाएगा कि ये नोट नकली है। तो इसी से बचने के लिए ये लोग अपने नोट को असली दिखाने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग भी करते थे, ताकि जब भी कोई इनकी नोटों को हाथ में ले तो असली वाली नोटों का टेक्सचर महसूस हो और उसको यही लगे कि ये नोट असली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नकली नोटों को बनाने के लिए कितना खर्च आता है? तो साथियों, इसे जानने के लिए उत्तर प्रदेश में हुए कांड को आपको जानना होगा, जहां इन 3 लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। साथ ही इनके पास से 30,000 रुपए के नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और कुछ मोबाइल बरामद किए गए थे, जिन्होंने बाद में अपने इस काले कारनामों का खुलासा किया। और इन्होंने बताया कि 10,000 नकली नोट बनाने के लिए सिर्फ 4,000 रुपए का खर्चा आता था, जहां एक नोट बनाने में सिर्फ 8 रुपए खर्च होते थे। और रही बात इन नकली नोटों को बाजार में फैलाने की, तो इनका तरीका औरों से भी बिल्कुल अलग था, जो सेल्समैन के जरिए सभी ठेकों पर 10,000 के गड्डी का नकली नोट पहुंचाते थे, जिसके बदले इनको और ठेकेदारों को
5-5 हजार रुपए का फायदा होता था। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ठेकेदार इन नकली नोटों का क्या करते होंगे। तो साथियों आपको बता दें कि दुकान पर आए ग्राहकों को ये ठेकेदार नकली नोट पकड़ा देते थे और लोग जल्दी जल्दी में अपने नोटों को अच्छे तरीके से चेक भी नहीं करते थे। इसी चीज का फायदा कई ठेकेदारों ने उठाया। खैर ये नोट ज्यादा से ज्यादा किसी छोटे मोटे दुकानों पर ही चल सकते थे, ना कि दोस्तों किसी बैंक में, क्योंकि बैंक में नोटों को कंप्यूटराइज तरीके से चेक किया जाता है, जिससे तुरंत ही इनके नकली नोटों का पता लग जाता। और इसी की वजह से आरबीआई ने 2020 में 5 करोड़ 35 लाख के फर्जी नोटों को पकड़ा है। और वहीं 2021 में 100 रुपए के नकली नोट भी पकड़े गए थे, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास थी। और अगर वहीं बात करें 500 के नोटों की, तो 39,400 नोट बरामद किए गए थे, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। वैसे अगर देखा जाए तो कई लोगों के द्वारा अभी भी जाली नोटों की सर्कुलेशन मार्केट में किया जा रहा होगा, जिससे दोस्तों हमारे पास भी नकली नोट आ सकती है। जिससे बचने के लिए आपको ये बातें जान लेना चाहिए। जब भी आपको बड़ी नोट मिले, जैसे कि 500, 2000, तो उसे लाइट की तरफ ले जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें हमें गांधी जी का वाटरमार्क नजर आता है, जो कि नकली नोटों को पकड़ने का एक सही तरीका है। एक और भी तरीका है जिसे आप अपना सकते हैं, जिसमें कि नोटों को थोड़ा टेढ़ा करने पर सिक्योरिटी पट्टी ग्रीन से ब्लू हो जाता है, जैसा कि नकली नोटों में ऐसा हो पाना नामुमकिन है। इसी के साथ देवनागरी लिपि में लिखे शब्द और अशोक स्तंभ होता है, जिसे रफली प्रिंट किया जाता है, ताकि छू कर भी असली और नकली नोटों में फर्क समझा जा सके। तो साथियों अब ये आप समझ गए होंगे कि नकली नोटों से हमें कैसे बचना है और इन्हें किस तरह से चेक करना है। तो इसीलिए आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।